प्ले तभी करना। इस समय आप बस स्टैंड के सामने नजारा देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? पुलिस जिप्सी यहाँ पर मौजूद है और विजुअल्स आप देख सकते हैं। पुलिस को देखते ही लड़के यहाँ से भाग रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अब ये कौन लोग हैं? पुलिस की जिप्सी यहाँ पर मौजूद है, क्यों यहाँ पर सभी भाग रहे हैं? हालांकि 30 से 40 लड़के यहाँ पर मौजूद थे पुलिस की जिप्सी लेकर। यहाँ से जैसे पुलिस की जिप्सी यहाँ पर आई है, यहाँ से भाग गए सब। बस स्टैंड के बाहर का नजारा है और पुलिस की जिप्सी यहाँ पर है। कुछ विजुअल्स हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। क्या हो रहा था यहाँ पर? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे। हुआ क्या? नहीं, इतने लोग यहाँ खड़े क्यों थे? इधर आ जाओ यार, बोतल मारी उसने। हालांकि हमला भी हुआ यहाँ पर। क्यों हुआ, क्या हुआ? लगभग 40 से 50 लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमला भी हुआ हमारे पे। कौन लोग थे, क्या कर रहे थे? ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये बीसी रोड की है। यहाँ पर जो नकली ट्रांसजेंडर हैं उनकी गुंडागर्दी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि वो पत्रकारों के ऊपर भी हमले करना उन्होंने शुरू कर दिए। बहू एक्सप्रेस के पत्रकार राहुल खत्री पर हमला हुआ और ये उस समय लाइव कर रहे थे जब ये हादसा हुआ। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बहू एक्सप्रेस से लाइव हो रही थी और काफ़ी फास्ट ये लोग भाग रहे थे। हुआ क्या था, क्या वजह थी, क्यों हमला हुआ और ऐसा क्या इन्होंने किया था और वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? क्योंकि कुछ लड़के भी वहाँ पर थे। अब 20-30 थे, कितने थे? लगभग 30-40 के आसपास। 30-40 लड़के। अब ये लड़के जो हैं, ये रात के अंधेरे में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये क्या कर रहे हैं? इनके माँ बाप को पता है या नहीं है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय। और आजकल तो वैसे भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वो वहाँ सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं। अब क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है और माँ बाप को भी इस बात का हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे रात को कुछ झूठ बोल के तो नहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं तो फिर ये जा कहाँ रहे हैं। और ट्रांसजेंडरों के साथ ये सब क्या चल रहा है और इस तरह की हरकतें, इतनी गुंडागर्दी की, अब पत्रकारों को भी मारेंगे। अच्छा, राहुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राहुल जी, क्या हुआ था, एक बार पूरी जानकारी दें। दीपक जी, जो भी कल रात को हुआ, पहले तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ आपका भी और आपके चैनल का भी, क्योंकि ये चीज़ें समाज तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हमला मेरे पे हुआ, इसलिए ये हमला किसी पर भी हुआ होता या पहले भी होते आए हैं। जितनी ज़्यादा ये समाज तक चीज़ें पहुँचेंगी, और आज मेरे तमाम जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। आपने एक शुरुआत में ही कही कि आखिरकार बच्चे झूठ मारकर घरों से निकल कहाँ रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल माँ बाप को भी रखना है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं एक नशे की तरफ युवा जो बढ़ रहा है। ना जाने वहाँ पर नशीले पदार्थ कोई बेचने आता है, ना जाने वहाँ पर कोई देह व्यापार का वहाँ पर चल रहा है। ये चीज़ें हमारे जम्मू में कभी नहीं हुई। या तो ये कह लो कि दिल्ली में आप चले जाओ, जीटी रोड बनी हुई है, वहाँ पर तो चलो ठीक है, लीगलाइज तरीके से जो मर्जी करते रहो। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो देर रात को वहाँ होती हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है, क्योंकि वही रास्ता जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हमारा ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ पर कई सुबह 3 बजे 4 बजे भी बसें पहुँचती हैं। कल रात की बात बताता हूँ आपको कि हमारा, आप भी पत्रकार हैं, हम भी हैं, और
हमारा समय नहीं रहता, समय सीमा तय नहीं होती कि हमने कितने बजे कहाँ पर क्या कवरेज करने जाना है। तो इसी तरीके से मेरी एक असाइनमेंट थी, मुझे एक रीओपनिंग होनी थी रेस्टोरेंट की, मैं वहाँ पर गया हुआ था। और रीओपनिंग होने के बाद कोई लगभग वहाँ से डिनर किया तो 11:30-35 पर वहाँ से निकल गया, जो कि कनाल रोड पे है वो रीओपनिंग जिसकी रेस्टोरेंट की हो रही थी। तो मैं पाम आइलैंड से वहाँ से निकला और जब वापस आया, बीसी रोड मेरे थोड़ी दूर है, एक मुझे फ़ोन आया वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए हैं, कुछ पंगा हुआ है। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। वहाँ पहुँचता हूँ मैं, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ कि मेरे साथ मेरे ऑफिस के एडिटर जो हैं वो भी मेरे साथ होते हैं। क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन के घर में कोई फंक्शन रहता है वो नहीं आते, तो मैंने एडिटर को बोलता हूँ भाई आप हेल्प कर लोगे तो आप चलना मेरे साथ। वो चल पड़ते हैं। जब वापस हम आते हैं तो वहाँ देखते हैं लड़के खड़े हैं। हमने कहा यहाँ पर खड़ा होना मुनासिब नहीं होगा। हम देखते हैं वहाँ पर 15 से ज़्यादा उम्र, जो 30 साल के बीच के ये लड़कों की उम्र होगी जितना मैं देख पाया, जो सामने नजर आ रहे थे। नशे में थे ये लड़के? मैं चलती गाड़ी में उनको देखा, स्कूटी थी वहाँ पर, बाइकें थी वहाँ पर, लड़के थे वहाँ पर। जब गाड़ी मोड़कर मैंने आगे की तरफ लगाई, मैंने कहा थोड़ा दूर करके लगाता हूँ, तब एक दो के हाथों में मैंने डंडे भी देखे लंबे लंबे। तो मैंने कहा कहीं ये तो नहीं हो कि कई बार मन मुटाव या बहस हो जाती हो, चलते फिरते गाड़ी से कट मार दिया हो कि तू रुक मैं देख लेता हूँ तेरे को। मैंने सोचा शायद इस तरह की स्थिति वहाँ पर होगी। लेकिन जब गाड़ी लगाकर हम वापस आए तो मैंने कहा कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है काम नागरिक होने के नाते कि पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए ताकि यहाँ पर कैजुअलिटीज़ ना आए, लड़ाई ना हो, खून खराबा ना हो। तो मैंने कंसर्निंग एसएचओ को कोई 8 मिनट पहले या 10:52, हाँ 11:52, माफ़ कीजिएगा, 11:52 में उनको कॉल की कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मुझे लड़के दिख रहे हैं तो आप आ जाइए। 2 मिनट में उनकी पीसीआर पहुँचती है वहाँ पर और तब मैं लाइव शुरू कर देता हूँ। और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मैं दूर से, ये वीडियो में भी तमाम व्यूअर्स ने देखा, लाइव शुरू करता हूँ। जैसे मोबाइल वैन आती है लड़के भागना शुरू करते हैं, कोई स्कूटी छोड़ के भागता है, कोई सीढ़ियों से उतर के भाग रहा है। तमाम व्यूअर्स ने देखा भी। थोड़ी देर की अभी वीडियो 25 से 30 सेकंड ही हुई होती है लाइव। वो पीछे से एक बियर की बोतल आती है उड़ते हुए, मेरे और मेरे सहयोगी के सिर के पास से निकलते हुए नीचे टूटती है। आपको लगती नहीं है? नहीं लगती, पहली वाली नहीं लगती। उसकी आवाज़ भी इस वीडियो में आई है टूटने की। दूसरी, हमने कहा ये तो सब तीतर बितर हो गई, तो ये बोतल किसने मारी? पुलिस को देख के सब भाग गए, कोई इधर कोई उधर। पुलिस चेस कर रही है उन्हें, कोई जितने भी पकड़े जाए उनको, उनसे पूछताछ की जाए। तो पुलिस पहुंच गई आगे तक उनको पकड़ने के लिए। तो जब ये पहली बोतल बजी, मैंने कहा यहाँ पर तो सामने वाली साइड है, यहाँ से किसने मारी? मैंने पीछे देखा तो एक ट्रांसजेंडर की तरह था वो, क्योंकि मैं उनको ट्रांसजेंडर ही कहूँगा क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बहरूपी हैं जो ट्रांसजेंडर का वेशभूषा में निकलते हैं। और हम बड़े इज्जत और सम्मान की नज़र से ट्रांसजेंडर्स को लेते हैं क्योंकि वो हमें हमेशा दुआएं दे के जाते हैं। हमारे घर में कुछ भी खुशियां हो तो हमेशा दुआएं दे के हमें जाते हैं। और हमने रिसेंटली ही अभी पिछले 2 महीने में 3 महीने में इनके बहुत से प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन जो है वो कवर किए हैं। और उन तमाम प्रदर्शनों में उन्होंने हमें ये भी कहा है कि मीडिया का एक अहम रोल रहा है, उसके हम शुक्रगुजार हैं। तो कल जब पहली बोतल निकलती है तो जब तक संभल पाते हैं, पीछे देखता हूँ तो दूसरी बोतल एक और बियर की भरी हुई मेरे कमरे में बजती है, बड़ी जोर से हिट होती है और नीचे गिर के टूट जाती है। उसके बाद पीछे से आवाज आती है, पकड़ो इनको, पकड़ो, ये वीडियो बना रहे हैं, पकड़ो। तो हमारे पीछे 2-3 लगते हैं, वो हम भागने का प्रयास करते हैं। आपने वीडियो में देखा भी। ये आप गाड़ी पे थे कि वैसे ही भाग रहे थे? गाड़ी हमने साइड पे लगाई थी, आगे जाके हम पैदल आए थे वहां तक। अच्छा। कि सड़क के दूसरी पार से देख रहे थे कि वहां हो क्या रहा है। जब दूसरी पार से हमने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस वहां पहुंची, पुलिस उनको चेस करने लगी जो लड़के भाग रहे थे, तब तक पीछे से बोतल आती है। तो हमने कहा भाई पुलिस उनको चेस कर रही है, लड़के भी भाग गए, बोतल कौन मार गया? तो बोतल एक गिरती है, सिर के पास से निकलती है। जब तक हम दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर दूसरी बियर की बोतल, पकड़ो उनको, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको ये लगा, जो ट्रांसजेंडर वहां पर बन के घूमते हैं, जो भी बहरूपी हैं, उनको ये लगा कि शायद हम यहाँ पर कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो मीडिया के कैमरे में या कोई बंदा वीडियो बना रहा है जो बाहर तक समाज में नहीं जानी चाहिए, जो कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं। हालांकि नहीं, एक सवाल तो ये है, ये रात को 11-12 बजे के बाद बाहर घूम सकते हैं? जी, हमारा काम है, अगर हमें कोई खबर करनी है तो जरूर जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर कर सकते हैं क्योंकि ये तो आवारागर्दी होगी ना, और इतनी खुली शूट किसने दे रखी है इनको? यही सवाल बहुत से जो है आम जनता भी पूछ रही है कि क्या ये पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस को मालूम नहीं? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बीसी रोड एक बड़ा बिजी रोड है जहाँ पर लोग हॉस्पिटल जाना हो, दिन रात एम्बुलेंसेज वहाँ से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कोई बीमार है तो वो कैसे निकलेगा उस रोड से जहाँ पर 12 बजे के बाद इस तरीके से जो है तमाशा शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक हैरानगी की बात और बताता हूँ, ये सब चीज़ें जब हुई, मैं भागा, वापस गया, हम सेफ जगह पहुँचे, हमने वीडियो एंड की। एक हाथ में मेरे माइक था, एक हाथ में मेरे वो फ़ोन था जो उनको लगा कि रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मैं लाइव गया हुआ था। उन्होंने देखा सामने से गाड़ी से होते 4-5, यही है मीडिया वाला, पकड़ो इसे, पकड़ो, इसने वीडियो बनाई है।
तो मेरा सहयोगी साथी राइट साइड से निकल जाता है। लाइव खत्म करने के बाद का हाँ, ये लाइव कहानी। खत्म होने के बाद मेरे पे अटैक होता है। पहले तो बोतल से होता है, वो लाइव के दौरान ही होता है। वो मैं दिखा भी नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि भागना पड़ा, पीछे से 2-3 भाग के आगे। आपने बीच में बंद भी किया था हाँ, उसे बिल्कुल लाइव। रिज्यूम थोड़ा सा किया मैंने, आगे पहुंचा, उसके बाद मैंने एंड कर दिया। मैंने कहा चलो हो गया जो होना है, 2.5-3 मिनट का अपलोड हुआ है, इतना ही काफी है। मैं जा रहा हूँ अब वापस पैदल गाड़ी की तरफ, अच्छा। और उसी वो गाड़ी भी मेरी वहां लगी है जहां पर हमला हुआ था, उससे कोई 200-300 मीटर दूर। मैं पैदल नीचे जा रहा हूँ और मेरा सहयोगी मेरे साथ। जब एक गाड़ी से 4-5 ट्रांसजेंडर निकलते हैं तो वो पकड़ो इनको, इन्होंने वीडियो बनाई है। तो मेरा जो साथ में कुलीग है वो राइट साइड भाग जाता है, पेट्रोल पंप की तरफ, केसी की तरफ, शकुंतला। ये लोग पुलिस को भी चकमा दे चुके थे। ये लोग जब पुलिस आई है, पुलिस की गाड़ी थी, वो लड़कों को चेस कर रही थी। पुलिस की एक गाड़ी आई थी, ट्रांसजेंडरों को कुछ उन्होंने नहीं। ट्रांसजेंडर को नहीं देखा कि पीछे ट्रांसजेंडर भी हैं। अच्छा। वो कहीं सीढ़ियों से उतर रहे थे, कोई पीछे गली में छुपा था। पुलिस जब लड़कों को चेस करने गई, ट्रांसजेंडर ने तब मेरे पे अटैक किया अच्छा। बोतल के जरिए। और जब हम भागकर वापस आते हैं तो पुलिस की गाड़ी भी उन लड़कों को चेस कर रही होती है कि लड़के कहाँ कहाँ घूमे हैं, गाड़ी वहां पर जा रहे होते हैं। वापस आके जब 3-4 ट्रांसजेंडर द्वारा वापस आते हैं, पकड़ो इनको, मैं भागता हूँ नीचे की तरफ। और बाकी जो एक जाल बिछा के बना होता है, वैसे ही कोई गली से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, उन्होंने मुझे धर दबोच लिया। बिल्कुल ये जो वहाँ पर वर्कशॉप है मारुति की, उसके बाहर मुझे उन्होंने गिराया। सबसे पहले मेरी माइक आईडी तोड़ी, मेरे से फ़ोन छीन लिया, जिसपे वो उनको लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हुआ वो लाइव था। फिर मेरा ये फ़ोन पकड़ लिया, इसको भी दरारें दरूरें आई हैं, टूटा हुआ इसे, ये मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये दरारें दरूरें आई हैं, नीचे फेंका हुआ है। उसके बाद तो ये होने के बाद उन्होंने मेरा पर्स निकाल लिया। अच्छा। मैं नीचे ज़मीन में पड़ा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे डंडे पड़ रहे हैं, कोई नुकीली चीज़ें चुभ रही हैं, या थप्पड़, सारे टांगे। इकट्ठे होके मारने लगे। 10-12 लोग, मैंने हाथ ऐसे किया हुआ और मार पड़ते जा रही है। और वीडियो बनाएगा, अभी बनाती हूँ तेरी वीडियो। तो मारते जा रहे, ये सब बातें हुई। आपका सहयोगी कहाँ था? एक बंदा भी था, वो कहाँ? वही मैंने आपको बताया, जब ये इनकी गाड़ी उतरी ना, जब कहा ये है मीडिया वाले, वो दाहिने तरफ भाग गया, मैं बाईं तरफ भाग गया। और जो दाहिनी तरफ मेरा जो सहयोगी भागा, उसके पीछे एक ट्रांसजेंडर लगा और वो तेजी से भागते हुए बस के नीचे जाके लेट गया। अच्छा। कि मुझे यहाँ पर सेफ महसूस है, उसकी नज़र नहीं पड़ेगी, अगर बस के नीचे नज़र पड़ेगी तो मैं भी मारा जाऊंगा। वो बस के नीचे 10 मिनट 15 मिनट रहा, और जो उसके पीछे भागा था वो भी वापस आ गया, इस तरफ आ गया कि एक तो भाग गया, दूसरे को हमने दबोच लिया है। तो 10-12 जब मारना शुरू किया, तब तक माइक आईडी तोड़ चुके थे, फ़ोन मेरा एक छोड़ के दोनों ले चुके थे। ये बाद में उन्होंने वापस दिया, एक दिया, पर्स मेरा निकाल चुके थे, मारना शुरू कर दिया। और जब मेरे को कोई लोहे की चीज़ पीछे पड़ी तो मेरा ये हाथ छूटा, तो मैं ऐसे हुआ, तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर मारा। ये तमाम वीडियो जो आप फिलहाल देख रहे हो, ये चीज़ें फिर तब हुई। ये कान के अंदर की बात करूँ, यहाँ पर ये ब्लड आप देख सकते हो, अभी भी लगा होगा। तो ये तमाम चीज़ें, ये ब्लू पूरी आंख हो चुकी है। हाँ, हाथ मेरा स्वेलिंग है इतना, ये अभी तक ये नॉर्मल आप देखिए, और ये देखिए। ये किससे मारा आपको? ना जाने क्या क्या चीज़ें हो रही थी मेरी तो वहाँ पर, मतलब 10 से 12 लोग मार रहे हो, तो ये भी नहीं पता किस किस से मारा, क्या क्या हुआ। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिलहाल कर रही है, अगर सीसीटीवी में ये चीज़ें शायद दिख जाएं कि उन्होंने डंडों से मारा, कि हाथों से मारा, या किससे मारा, वो ये तमाम चीज़ें सीसीटीवी में दिख जाएंगी। तो कुछ देर बाद, हार्डली 8-10 मिनट उन्होंने मेरे से अच्छे से हाथ साफ किए, और मुझे लगा कि शायद अब पता नहीं क्या होने वाला है। मैं हिम्मत तो नहीं हार चुका था, भगवान पे विश्वास था कि अगर उसने आज मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म करनी है तो यहीं पर सही, अगर नहीं है तो बहुत कुछ और देखना बाकी है। फिर ना जाने एक को क्यास आ गया, वो कहने लगा ये तो बड़ा मार दिया आपने, मीडिया वालों को आप गलत कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं, उसको बस को छोड़ दो। इतने 2-3 व्यक्ति वहाँ से हो रहा है, कहते छोड़ो। उन्होंने छोड़ दिया, कहते जा निकल जाए यहाँ से, आज के बाद वीडियो यहाँ दिखा ना तो तेरे को मार डालेंगे, या मार देंगे, या मारेंगे। मैं वहाँ से निकलता हूँ, एक बाइक वाला, 2 बाइक वाले जा रहे होते हैं, मैंने कहा बोलता हूँ भैया मुझे एक लिफ्ट दे दो। उसने मेरी हालत देखी, ब्लड वगैरह निकलता, कहता भैया आपको मैं हॉस्पिटल छोड़ाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी गाड़ी लगी, मुझे गाड़ी तक छोड़ दो। जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, एक पुलिस की गाड़ी, वही वाली जो पीसीआर वैन चेस करने गई होती लड़कों को, पुलिस पीसीआर वैन वहाँ आती है, बीच में 2 ट्रांसजेंडर निकलते हैं और कहते हैं ये लड़का है। उन्होंने कहानी ये सुनाई कि ये लड़का बाकी लड़कों के साथ दंगा फसाद करने आया था। जो लड़के शुरुआती कहानी में बता रहा था कि इतने लोग लड़के वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसजेंडर नहीं बताई, ये उनके साथ आया हुआ जी। अब पुलिस को, एसएचओ को मैंने पहले बता चुका था कि यहाँ पर ये है, शुक्र है एक एंड वो बच गया। जब मैं अंदर बैठा तो उन्होंने मुझे कहा ये ले फ़ोन अपना, दूसरे वाले ने दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद उसने रिकॉर्ड किया, उनको ये पता नहीं था कि लाइव हुआ। ये अपना फ़ोन रख ले, आइंदा यहाँ ये नहीं करना। फिर पुलिस मुझे लेके गई हॉस्पिटल में, इलाज वगैरह करवाया। पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा? किनको? ट्रांसजेंडरों को?
उनका पहला फ़र्ज़ बनता था जितने लोग वहाँ पर आए थे मुझे सही सलामत वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, और वैसे ही उन्होंने किया। मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके अपनी गाड़ी में बिठा के फिर आगे गए। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर इसकी गाड़ी यहाँ पर पड़ी रही तो इसको भी कहीं तोड़ फोड़ के आग ना लगा दें। उन्होंने फिर मेरी गाड़ी भी ड्राइविंग करते हुए हम सरवाल पहुँचे, वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगाया, डॉक्टर ने देखा दुखा। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज भी गए बख्शीनगर, वहाँ पे भी हमने चेक करवाया। और आज पुलिस यहाँ पर भी आई थी, उन्होंने क्योंकि उनको ये लगा कि चोटें लगी हैं, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ, तो वो खुद यहाँ पर आए थे और पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया, क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने आज नोट की हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को लेकर करेगी, ना सिर्फ इसलिए कि एक पत्रकार पर हमला हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, इससे आगे ना हो, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो एक आम इंसान हो, इस चीज़ का ख्याल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज एक चुप रहेगा, कल बढ़ावा बढ़ते जाएगा, कल क्राइम बढ़ते जाएगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे साफ तौर पर लगता है ये ट्रांसजेंडर्स नहीं है, ये उनके नाम यूज़ कर कर बहरूपिया बनकर घूम रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा जितने ट्रांसजेंडर्स जिनको हम कवर भी करते हैं, अगर वो भी ये विजुअल देख रहे हैं या लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं, वो भी कम से कम उनको साथ में खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बहरूपिये घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस को ज़रूर करनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। रात कैसी गुजरी आपकी? काफ़ी पूरी बॉडी में ही दर्द हैं? जी बिल्कुल, कुछ पीठ पे चोटों के जो है निशान हैं दोनों कोहनियों में, क्योंकि मैं और ये इधर लगी है, ये इधर लगी है, ये हाथ स्वेलिंग है। रात भर तो पहले जब तक घर नहीं आया तो परिवार में एक टेंशन सी रहती है। दीपक जी आप भी परिवार को बता दिया था? नहीं, तब तक नहीं बताया था। जब घर पहुंचा तो उन्होंने देखा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका भी फ़र्ज़ ऐसा होता है, कहीं आपको जाना पड़ता है तो आपके घर पे जो परिवार वाले हैं उनको टेंशन नहीं रहती, जब तक मेरा बेटा घर नहीं पहुंचेगा तो शायद नींद ना आए, चैन ना आए। हमारा काम ऐसे है, कुछ ऐसी ही सोच होती है जिनके बेटे या बेटियाँ आर्मी से या फिर पुलिस में या फिर डिफेंस से होते हैं, जो अपने देश के लिए सेवा करने जाते हैं, उनके घर में भी माँ बाप तो वही है ना, कलेजा तो वही है ना, जिगरा तो वही है, इंसानी तो वही है ना। तो ये चीज़ें रहती है घर पे। मैं इसलिए नहीं बताया कि घर वाले टेंशन में आ जाएं। हालांकि मैं 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद घर में पहुंचूँ, वो 3 घंटे उनके कैसे बीतेंगे तो मैंने बताया नहीं। छोटे भाई को थोड़ा बताया था, ऐसा हुआ, टेंशन की बात नहीं है। बड़ा अच्छा लगा। रात को ही जब मैं सरवाल जा रहा था, मेरे सहयोगी पत्रकार हमारे आशीष कोहली जी वहाँ पर पहुँच चुके थे, मेरे से भी पहले वहाँ पर पहुँचे, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय पहुँचे, मेरे कुछ और सहयोगी पत्रकार वहाँ पहुँचे। और आज तमाम जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने दोस्त हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। शायद मुझे टीआरपी देने के लिए नहीं, मेरे साथ खड़े होने के लिए नहीं, एक आवाज़ बनने के लिए कि आगे भी ऐसा होता आया है, कल दोबारा हुआ है, आगे और कितना होगा, आखिर कब तक ये चीज़ें दोहराई जाएंगी और आखिर कब तक आंखें बंद कर कर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा, या फिर एक बार फिर कोई एक नए हादसे का इंतज़ार किया जाएगा। फिर हम जैसे मीडिया के लोग जो हैं उनसे पूछने जाया करेंगे, आज मैं कटघरे के इस तरफ हूँ, अदरवाइज़ उस तरफ होता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर रुकनी चाहिए और इसका संज्ञान जो है, मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे एसएसपी जम्मू हैं चंदन कोहली जी, उन्होंने कार्यभार संभाला है और वो इस चीज़ को जो है, इस मैटर को सीरियसली लेंगे और नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बीसी रोड का मामला है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर, नकली ट्रांसजेंडर जो हैं उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। और हमें लगता है इस एरिया के आसपास या दूर के एरिया के लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर रात को होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को पता नहीं लगा, ना जाने, या उन्होंने पता होने के बाद भी वो किसी क्राइम के होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये एक बड़ा प्रश्न है। और अब पत्रकारों को ही ट्रांसजेंडर जो है वो निशाना बना रहे हैं। उनको लगता है हम मारेंगे पीटेंगे इनको तो इनके मोबाइल तोड़ देंगे, ये डर जाएंगे और फिर हमारी खबरें नहीं करेंगे। दीपक जी, आपके जाने से पहले एक चीज़ बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ट्रांसजेंडर, आप कह रहे हो ट्रांसजेंडर्स, लेकिन अगर वाकई में बहरूपी हैं, वो ट्रांसजेंडर्स है नहीं, लेकिन उनका लिबास बनकर ऐसा कर रहे हैं, तो ये सच में हाँ, नकली ट्रांसजेंडर्स अगर हैं तो ये वाकई बहुत घातक चीज़ है। और ये चीज़ पुलिस को ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मुखिया हैं ट्रांसजेंडर्स के, जो रहते हैं प्रेसिडेंट, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उनको भी क्लियर कट करके कह देना चाहिए कि इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ये ट्रांसजेंडर्स हैं, ना हमारा कोई लेना देना है। क्योंकि ये किसी की क्या इंतज़ार हो रहा है कि कोई इनके चंगुल में दोबारा से शिकार हो जाए, कोई कैजुअलिटी आ जाए, किसी की डेथ हो जाए,
तो क्या आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी, तो क्या आवाज़ कोई ऊंचे लेवल पे पहुंचेगी, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को झुंझान के हाँ भाई अब तो एक डेथ होगी, अब हमारी जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब हमें लोग जीने नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है खैर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम भली भांति करेगी और आइंदा इस तरह का कोई शिकायत जो या फिर ऐसा केस सामने नहीं आएगा। इस हादसे से हमारा दृष्टिकोण जो है वो भी बदलेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर हैं या नकली ट्रांसजेंडर ये क्लियर होना ज़रूरी है। और हमारा देखने का नज़रिया, क्योंकि हम काफ़ी सहानुभूति से इन लोगों को देखते हैं, लेकिन जिस तरह की इन्होंने हरकत की है इससे कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न जो हैं उठते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग रुकेंगे नहीं और ना जाने किन किन लोगों को मारेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।